हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं प्यारे स्टूडेंट्स आपको 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, किसी दृढ़ पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक किस तरीके से हम निकालते हैं, ये आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक ताकि एक स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो पहले स्टूडेंट चलिए करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम समझेंगे जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है ना, तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, देखो जब भी कोई वस्तु अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है ना, ये एक पिंड है जो अपनी अक्ष के परितः क्या कर रहा है, घूम रहा है। एक पिंड है जो अपनी अक्ष के परितः इस तरीके से घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये घूर्णन गति तो करता है, लेकिन घूर्णन गति करते समय यह इसकी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। क्या होता है, ये जब घूर्णन गति करेगा तो ये इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, लेकिन ये जो पिंड है ये इसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है और इस विरोध को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। जब घूर्णन गति करते समय कोई पिंड अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, इसे हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन डेफिनेशन में, घूर्णन गति करते समय घूर्णन गति करते समय पिंड अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। जब भी कोई पिंड क्या कर रहा हो, घूर्णन गति कर रहा हो, तो घूर्णन गति करते समय वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। पिंड की इस गुण को अपन जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट, ये तो हो गई हमारी जड़त्व आघूर्ण की डेफिनेशन। अब हम करने वाले हैं किसी दृढ़ पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम एक दृढ़ पिंड बनाते हैं। ये हमने एक दृढ़ पिंड बनाया और ये दृढ़ पिंड की हमने बना ली अक्ष। ये एक दृढ़ पिंड है और ये बीच में हमने क्या बना ली, दृढ़ पिंड के लिए अक्ष बना ली। और ये जो दृढ़ पिंड है इस अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है। अब ये जो दृढ़ पिंड है ये कई कणों से मिलकर बना हुआ है। दृढ़ पिंड क्या है, कई कणों से मिलकर बना हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि दृढ़ पिंड के अंदर कोई एक ही कण है, इसमें अंदर तो बहुत सारे कण है ना। तो प्रत्येक कण का अपन मान लेते हैं जो द्रव्यमान है। हम कुछ कण ले लेते हैं, इनमें से हमने कुछ कण ले लिए है ना। प्रत्येक कण का जो द्रव्यमान है वो कितना है, पहले का जैसे m1 हो गया, दूसरे का m2 हो गया, तीसरे का m3 हो गया, चौथे का m4 हो गया। इस तरीके से सारे कणों का द्रव्यमान अपन ने m ले लिया और इसकी अक्ष से जो दूरियां हैं, ये देखो इन अक्ष से अपन इसकी दूरियां निकाल देंगे इस तरीके से। तो अक्ष से दूरी है, जैसे पहले वाले की है r1, दूसरे वाले के अपन लिख देंगे r2, तीसरे वाले के लिख देंगे r3 और चौथे वाले के लिख देंगे r4। तो यहां पर हमने क्या करा, प्रत्येक कण की अक्ष से दूरी भी लिख दी है। अब प्यारे स्टूडेंट्स यहां पर यही चीज हम लिख देंगे। इसके लिए अपन व्यंजक करेंगे, सूत्र निकालेंगे व्यंजक, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे व्यंजक, किसी दृढ़ पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक। माना एक दृढ़ पिंड है, जो अब यहां पे इस अक्ष को नाम दे देते हैं अपन
ओ एक्स, क्या नाम दे देंगे इस अक्ष को? ओ एक्स नाम दे देंगे। जो ओ एक्स अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, ये एक अक्ष है और इस अक्ष के परितः ये जो दृढ़ पिंड है क्या कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है। और घूर्णन गति करते समय यह इसके अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को क्या कहते हैं अपन? जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। तो अभी अपन इसका सूत्र निकालने वाले। देखिए यहाँ पे माना एक पिंड, एक दृढ़ पिंड है जो ओ एक्स अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है। पिंड कई कणों से मिलकर बना है, कई कणों से मिलकर बना है। पिंड क्या है? कई कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान m1 m2 m3 डैश 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 तथा अक्ष से दूरियां r1 r2 r3 डैश 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 है। तो यहां पे अपन सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट्स निकालेंगे पहले कण का जड़त्व आघूर्ण। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? पहले कण का। हमें तो पूरे दृढ़ पिंड का निकालना है, तो पूरे दृढ़ पिंड के लिए निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन कणों का निकालना पड़ेगा। उन सारे कणों का अपन जड़त्व आघूर्ण जोड़ देंगे तो हमें दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे अपन पहले कण का जड़त्व आघूर्ण। पहले कण का जड़त्व आघूर्ण, यदि अपन पहले कण का जड़त्व आघूर्ण निकालें तो ये बन जाएगा हमारा m1 r1 का स्क्वायर, है ना। हमारा जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या है? mr स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे पहले कण का निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? m1 r1 का स्क्वायर। ऐसे अपन यदि दूसरे कण का निकालें, दूसरे कण का जड़त्व आघूर्ण यदि हमें निकालना हो तो ये बन जाएगा m2 r2 का स्क्वायर। यदि ऐसे तीसरे कण का निकालें तो तीसरे कण का जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? m3 r3 का स्क्वायर। अब यहां पर अपन ने जैसे तीन कण का निकाला, ऐसे ही हम और भी कणों का जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दृढ़ पिंड है वो तो कई कणों से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन डैश डैश निकाल देंगे। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से सारे कणों का जड़त्व आघूर्ण हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तो निकालना है देखो संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण। तो यदि यहां से निकाल ले अपन संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, यदि संपूर्ण पिंड का हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो प्यारे स्टूडेंट्स इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे पहले कण का जड़त्व आघूर्ण, पहले कण का, और ये देखो ये जो जड़त्व आघूर्ण है इसे I से दर्शाते, तो पहले कण का हो जाएगा I1, दूसरे कण का हो जाएगा I2, तीसरे कण का हो जाएगा I3। तो यहां पे हम इसी तरीके से लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश डैश डैश। सारे कणों का जड़त्व आघूर्ण जोड़ दो तो हमें पूरे संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। लेकिन ये I1 का मान है कितना? I1 का मान है m1 r1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का मान कितना है? m2 r2 का स्क्वायर प्लस तीसरे का मान कितना है? m3 r3 का स्क्वायर प्लस चौथे का मान। इस तरीके से सारे मान रख देंगे। लेकिन हमने ये देखा कि सभी में क्या है? m और r, m और r, m और r सभी में है ना प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे m और r क्या है? सभी में है। इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सभी का योग कर देंगे और सभी के योग के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर सिग्मा। क्या लगा देंगे? सिग्मा लगा देंगे। तो यहाँ पे यदि अपन लिखें सिग्मा
और यहाँ पे एम आर सब में है, तो अपन लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया भैया हमारे संपूर्ण पिंड का जड़त्वाघूर्ण, और इसे दर्शाएंगे काय से, आई से। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आई के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल गया है, हमने निकाल लिया है सिग्मा एम आर स्क्वायर। प्यारे स्टूडेंट्स ये है हमारे संपूर्ण पिंड के लिए जड़त्वाघूर्ण। किसी संपूर्ण पिंड के जड़त्वाघूर्ण की बात करेंगे तो क्या जाएगा, सिग्मा एम आर स्क्वायर। देखो कितनी आसान तरीके से हमने इसका व्यंजक ज्ञात कर लिया। मैं आपको 11th क्लास के फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इतने ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।